नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुर जिले में भरत तिवारी के एनकाउंटर के 16 दिन के बाद फिर अपराधियों का एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सीतामढ़ी जिले में मोस्ट वांटेड अपराधी फैकन कुमार को पुलिस ने गोली मार दी है। अब फैकन के पैर में गोली लगी है और इस दौरान फैकन समेत 4 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से ही बिहार में पहला एनकाउंटर हुआ है। अब सीतामढ़ी जिले में कुख्यात अपराधी फैकन कुमार को पुलिस ने गोली मारी है। तो अब जो भी पूरा मामला है, आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद ये पहला एनकाउंटर है। तो कौन है वो आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ? हमारे सहयोगी मुस्कान बताएंगे। मुस्कान, कौन है वो? देखिए, बिल्कुल बहुत समय से एनकाउंटर नहीं हो रहा था क्योंकि सारा हाइलाइटेड था और जल्दी एनकाउंटर करने के हालात में पुलिस थी भी नहीं। क्योंकि अगर अब कोई भी एनकाउंटर होगा, पहले तो वाही वाही लूटी जा रही थी, मीडिया के द्वारा भी लूटी जा रही थी, लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन अभी एक एक एनकाउंटर पे ध्यान दी जाएगी कि पुलिस कर क्या रही है, किस केस में ले गई है। फकन कुमार, आपको बता दे, सीएसपी संचालक के लूटकांड का आरोपी है। फकन ने गुरुवार को ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी। जांच पड़ताल के दौरान ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फैकन अपने कुछ साथियों के साथ रीगा थाना के इलाके में है और गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें, पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया। पुलिस ने घिरते देख फैकन और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इस दौरान गोली फैकन के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लेके गया गया है और इसी दौरान फैकन के अन्य साथियों को भी पकड़ा गया है। तो उसका ऐसे में इस एनकाउंटर के दौरान क्या क्या चीजें बरामद हुई? देखिए, मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के मौके से एक देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस, लूटकांड के दौरान लूटी गई एक बाइक को भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि फैकन कुमार पर परसौनी थाने में पहले से लूट और डकैती के मामले, कई मामले ऐसे ही दर्ज है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई नया डकैत है, पुराना डकैत ही था। तो मतलब मुस्कान, इतने दिनों से भरत तिवारी एनकाउंटर चल रहा था और उसके बाद 16 दिन के बाद फिर से एनकाउंटर हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है? पुलिस अब बिल्कुल सतर्क हो गई है और कहीं ना कहीं सरकार का भी अब ज्यादा प्रेशर हो गया कि ज्यादा हीरो नहीं बनना है, एनकाउंटर एनकाउंटर नहीं खेलना है, यूपी नहीं बनाई है क्या, आराम से काम करे। क्योंकि अब मीडिया मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया वालों की नजर है कि पुलिस किसका एनकाउंटर कर रही मतलब है। मुस्कान, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक एनकाउंटर फेक हो सकता है लेकिन अपराधी नहीं छूटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था और इसका जमकर विरोध लोगों ने किया था। लोगों ने इसे फेक एनकाउंटर बताया। यह मामला सिर्फ आम लोगों नहीं बल्कि सियासत तक भी गरमाया हुआ है। कई पुलिसकर्मियों पर मामले दर्ज किए गए हैं। भरत तिवारी के बाद किसी भी अपराधी का एनकाउंटर नहीं किया गया था। ऐसे में अब 16वें दिन में सीतामढ़ी में कुख्यात का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि एनकाउंटर आगे भी जारी रहेगा। एक गलत एनकाउंटर होने से पुलिस के मनोबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चार्जशीट से ये खुलासा कहीं ना कहीं हुआ है और हम बता दें आपको कि मुझे लगता है कि अभी उसके पैर में गोली लगा है, अगर उसकी भी अगर हत्या होती तो उस पर भी थोड़ा चलता। तो पुलिस थोड़ा आराम से कर रही है, अब अपना काम शुरू कर रही है। कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत अपराधी है बिहार में और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि भाई कोई एनकाउंटर ना हो और हाथ खुले छोड़े गए हैं। अगर दूसरे आप उद्योग को बिहार में बुलाना चाहते हैं तो यहाँ के बदमाशों को भी पकड़ना पड़ेगा। तो सरकार के हम कहीं ना कहीं हम भाई सराहना करेंगे कि भाई जो कुख्यात अपराधी है उसको तो एनकाउंटर, लग रहा है एनकाउंटर जो आप चला रहे हैं आप चलाइए, लेकिन जैसे भरत तिवारी के साथ हुआ वैसा तो कुछ अब एक्सेप्टेड नहीं है। बिहार के लोग अब सारा नजर रखेंगे उनके एनकाउंटर पे। जी। तो सुना आपने। तो अब भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जो पुलिस प्रशासन की फजीहत हुई थी, उसके बाद ये पहला एनकाउंटर है और कहीं ना कहीं सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, प्रशासन ये मैसेज दे रही है कि एक एनकाउंटर फेक हो सकते हैं लेकिन अपराधी नहीं बचेंगे, उनके कारण सारे अपराधियों को छूट नहीं मिलेगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और बिहार में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्या सोचते हैं, अभी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।